दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इजराइल के बारे में, पीएम मोदी के दोस्त के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के बारे में। इजराइल के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आप इजराइल के फैन हो जाओगे। आगे चलने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के रोचक तथ्य हम आपके लिए लाते रहते हैं। इजराइल दुनिया का इकलौता यहूदी राष्ट्र है जो अपनी पैदाइश के मुताबिक सबसे नया है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल सिर्फ इतना है कि 3 इजराइल मिलकर भी भारत के राजस्थान राज्य के बराबर नहीं है। अरबी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। ये दुनिया का सबसे पहले ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को सेना में आवश्यक रूप से काम करना पड़ता है। इजराइल उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, और इजराइल अपना सैटेलाइट सिस्टम किसी के भी साथ शेयर नहीं करता। इजराइल की वायुसेना दुनिया के 4थे नंबर की वायुसेना है, जो किसी भी देश को पल भर में खत्म करने की क्षमता रखता है। इजराइल में नोटों को अंधे भी पहचान सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेल लिपि में छपी होती है। इजराइल कंप्यूटर उपयोग के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है। दुनिया का पहला फ़ोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था, और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहली पेंटीन चिप भी इजराइल में ही बनाई गई थी। यही नहीं, पहली वॉइसमेल तकनीक भी इजराइल में ही विकसित की गई थी। इजराइल अपने जन्म से अब तक 7 लड़ाइयाँ लड़ चुका है, जिसमें वो अधिकतम में जीत हासिल कर चुका है। इजराइल के सभी स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी को अनिवार्य रूप से सेना में काम करना होता है। लड़कियों को 2 साल तथा लड़कों को 3 साल की अवधि सेना में पूरी करनी होती है। इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश है जो ये नहीं कहता कि हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां मत फैलाओ, बल्कि उसका कहना यह है कि अगर किसी देश के आतंकवादी ने हमारे देश के एक नागरिक को भी मारा तो उस देश के अंदर घुसकर हम उसके 1000 नागरिकों को मार देंगे। युद्ध में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक बार 7 देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया था, लेकिन उन 7 देशों को मुंह की खानी पड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी इजराइल की ताकत, और ये इजराइल हमारे पीएम मोदी का फैन है, हमारे पीएम मोदी का दोस्त है। तो सोचिए दोस्तों, कोई अगर भारत का दुश्मन बनता है, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान, उसका क्या हाल होगा। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री का इजराइल का जो दौरा हुआ है वो सामरिक सहयोग और रक्षा सहयोग के लिए अहम है। इजराइल की इस यात्रा के बाद इजराइल से भारत का जो रिश्ता था वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। साथ ही ये खबर भी आ रही है कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य इजराइल से कुछ अत्याधुनिक हथियारों का आयात है, जिसके आ जाने के बाद भारत को युद्ध के लिए मिलेगा अत्यधिक मजबूत आयाम, और चीन की होगी नींद हराम। इजराइल के इस यात्रा के बाद भारत के सुरक्षा बलों और सैन्य शक्ति में बड़े चेंज होने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत और चीन की सीमा पर चीन के नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए भारत ने यह कदम उठाया है। मोदी जो इजराइल से जो नया सिस्टम मंगवा रहे हैं वो बॉर्डर पर अभेद दीवार का काम करेगा। इस सिस्टम में लेजर बॉल और कैमरे की निगरानी में बॉर्डर के आसपास के इलाकों को रखने में मदद मिलेगी। इस यात्रा में आर्म फोर्सेस के लिए छोटे हथियारों का भी डील किया गया है, जिससे आतंकवादियों के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन और सुरक्षा गश्त में मदद मिलेगी। आधुनिक हथियारों के निर्माण में इजराइल की जो विशेषज्ञता है, अब वो भारत के काम आएगी। इस यात्रा के बाद इजराइल के सैन्य बलों के साथ भारत के सैन्य बलों की साझेदारी पर भी भारत सरकार नजर रखेगी। कुल मिलाकर मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और इजराइल के बीच कई करार भी हुए हैं, जिससे भारत के रक्षा तंत्र को काफ़ी मजबूती मिलेगी। जानकारों का यह मानना है कि पूरी दुनिया के जो मजबूत लीडर हैं वो मोदी की तरफ सिर्फ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उनको मोदी के अंदर भविष्य दिखता है। उनको पता है कि मोदी जैसे अपने देश के लिए कर रहा है वो अपनी पूरी दुनिया के लिए भी करेगा, और इसलिए पूरी दुनिया के लीडर मोदी के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि जो मोदी के दुश्मन हैं, जैसे कि चीन और पाकिस्तान, वो उनसे दूर भाग रहे हैं और उनकी हालत भी खराब हो रही है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री का इजराइल का जो दौरा हुआ है वो सामरिक सहयोग और रक्षा सहयोग के लिए अहम है। इजराइल की इस यात्रा के बाद इजराइल से भारत का जो रिश्ता था वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। साथ ही ये खबर भी आ रही है कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य इजराइल से कुछ अत्याधुनिक हथियारों का आयात है, जिसके आ जाने के बाद भारत को युद्ध के लिए मिलेगा अत्यधिक मजबूत आयाम, और चीन की होगी नींद हराम। इजराइल के इस यात्रा के बाद भारत के सुरक्षा बलों और सैन्य शक्ति में बड़े चेंज होने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत और चीन की सीमा पर चीन के नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए भारत ने यह कदम उठाया है। मोदी जो इजराइल से
जो नया सिस्टम मंगवा रहे हैं वो बॉर्डर पर अभेद दीवार का काम करेगा। इस सिस्टम में लेजर बॉल और कैमरे की निगरानी में बॉर्डर के आसपास के इलाकों को रखने में मदद मिलेगी। इस यात्रा में आर्म फोर्सेस के लिए छोटे हथियारों का भी डील किया गया है, जिससे आतंकवादियों के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन और सुरक्षा गश्त में मदद मिलेगी। आधुनिक हथियारों के निर्माण में इजराइल की जो विशेषज्ञता है अब वो भारत के काम आएगी। इस यात्रा के बाद इजराइल के सैन्य बलों के साथ भारत के सैन्य बलों की साझेदारी पर भी भारत सरकार नजर रखेगी। कुल मिलाकर मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और इजराइल के बीच कई करार भी हुए हैं, जिससे भारत के रक्षा तंत्र को काफी मजबूती मिलेगी। जानकारों का यह मानना है कि पूरी दुनिया के जो मजबूत लीडर हैं वो मोदी की तरफ सिर्फ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उनको मोदी के अंदर भविष्य दिखता है। उनको पता है कि मोदी जैसे अपने देश के लिए कर रहा है वो अपनी पूरी दुनिया के लिए भी करेगा, और इसलिए पूरी दुनिया के लीडर मोदी के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि जो मोदी के दुश्मन हैं जैसे कि चीन और पाकिस्तान, वो उनसे दूर भाग रहे हैं और उनकी हालत भी खराब हो रही है। दोस्तों, मोदी के ऐसे नेक इरादे और इजराइल के साथ दोस्ती पर आप क्या राय रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।